नमस्कार, मैं हूं विनोद। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। आज हम चर्चा करेंगे महादेव ऐप पर। महादेव ऐप के संचालकों ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पैसे देने की, कैश डोनेशन देने की बात है, उस पर आज चर्चा करेंगे। ये मामला लगातार सुर्खियों में है, लेकिन इस मसले को हम इसके डिटेल में जाएं उससे पहले एक बात मैं जरूर कहूँगा कि भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। लेकिन शायद पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब बोफोर्स के मुद्दे को उठाया था भ्रष्टाचार के नाते, वो आखिरी ऐसा मौका था जब देश में या कहीं पर भी भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव लड़ा गया और चुनाव का, उस भ्रष्टाचार के मुद्दे का चुनावों पर प्रभाव पड़ा था, इसलिए कि कांग्रेस हारी थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बने थे। ये आखिरी मौका था। उसके बाद भ्रष्टाचार की बात तो सब मानते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार पर वोट कोई नहीं करता है। अब ये महादेव ऐप जो है, ये महादेव ऐप शुरू हुआ था जब पूरा देश कोविड-19 के चंगुल में था और सारे लोग उसमें परेशान थे। उस समय एक ये ऐप शुरू किया गया था और कहा यह जा रहा है कि जो जूस बेचने वाला व्यक्ति है जिसने ये पूरा ऐप शुरू किया है, वो आज के समय में 30,000 करोड़ का मालिक है। 30,000 करोड़ की उसकी संपत्ति है। अब जिस व्यक्ति की 30 करोड़ की संपत्ति है वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें लेन देन का मामला है और लगभग 500 करोड़ रुपए, 534-35 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिले हैं। इस तरह का आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस इसको नकार रही है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में पहले दौर की वोटिंग हो रही है और दूसरा दौर की वोटिंग के बाद किस तरह के परिणाम आएंगे वो तो दिसंबर में पता लगेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया लंबे समय से, तो फिर क्यों भाजपा इस तरह का मसला उठाने की कोशिश कर रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत ही मजबूत स्थिति में है। उसको अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं नजर आ रही कि वो वहाँ चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। भाजपा अपने आप को वहाँ इम्प्रूव कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये चुनावी लड़ाई नेक एंड नेक हो जाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? अगर ये चुनाव भ्रष्टाचार के नाम पर होगा और ये कहा जाएगा कि महादेव ऐप से उनके जो महादेव ऐप के जो उनके संस्थापक हैं, जो उनके बाकी कार्यकर्ता हैं या जो लोग बाकी इसमें शामिल हैं, उन लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिस तरह भाजपा का आरोप है पैसे दिए हैं और पैसे चुनावी राजनीति के लिए, चुनावों के लिए दिए हैं, तो मुझे इस पर कोई प्रभाव चुनाव के दृष्टिकोण से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर भाजपा इस पूरे मसले को चुनाव के अलावा ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि ये राष्ट्र के खिलाफ है मामला, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव हो सकता है। और यही शायद भाजपा कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को देश से और देश की सुरक्षा से जोड़ के बताया जाए। चूंकि सारा का सारा मामला हैंडल हो रहा है दुबई से,
इसलिए ये और भाजपा के लिए मुफीद होता है कि वो जनता के साथ हो जाता है कि वो जनता के सामने ये कहे कि ये बाकायदा ऐसी जगह से फंडेड है और इस तरह से फंड किया जा रहा है जो दो देश की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ के चुनाव 2 फेज में हैं। पहले फेज की वोटिंग आज हो रही है, उसके बाद का जो समय है, भाजपा शायद इस तरह का मैसेज जनता को देने की कोशिश करे जिसमें भ्रष्टाचार को देश की सुरक्षा से जोड़ के देखा जाए। और भाजपा लगातार इस तरह की कोशिश कर रही है, जैसे न्यूज़ क्लिक के मामले में या चाइना के इन्वॉल्वमेंट की बात हो भारतीय चुनाव में, ये सब बातें भाजपा लगातार कर रही है। सबसे कमज़ोर इन 5 जो प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं उनमें तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भाजपा मजबूत उतना नहीं दिख रही है जितना बाकी प्रदेशों में है। बाकी में राजस्थान में और मध्य प्रदेश में वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। राजस्थान जीत सकती है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों में संभावनाएं भाजपा के पक्ष में आती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में वैसी स्थिति नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में अब स्थितियां अपने पक्ष में ले आने के लिए ये जो भाजपा की रणनीति है, नई रणनीति, उसमें इस पूरे ऐप में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने का भाजपा का प्रयास होगा। और अगर उसमें वो कामयाब होती है और ये मैसेज जनता के सामने देने में सफल होती है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। जल्दी फिर मिलेंगे। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।